आज हम पढ़ेंगे आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह होता क्या है, इनका अर्थ पहले जानेंगे, उसके बाद फिर परिभाषा, फिर उत्पादन के साधन, और उसके बाद फिर हम इनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनकी परिभाषा देखते हैं। इनमें से मैक्सिमम बोर्ड क्लास में 3 नंबर में उठा के दे देंगे, 5 नंबर में उठा के दे देंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से 1 नंबर से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ऐसे भी मल्टीपल चॉइस होता ही है, तो यहाँ से 1-1 नंबर का उठा के पूछ देते हैं, क्योंकि ये आप लोगों का सिर्फ 12th का नहीं है, बाकी आने वाले क्लासेस में भी, आप सीनियर क्लासेस में भी इनको पढ़ेंगे। तो फिर सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं। उत्पादन प्रक्रिया से आय का सृजन करना तथा उत्पादन साधनों के लिए आय का वितरण करना, अंततः अंतिम रूप से उपभोग के लिए पूरे आय को व्यय कर देना ही आय का चक्रीय प्रवाह कहलाता है। तो सबसे पहले इसका एक उदाहरण देखते हैं, तभी आप लोग को समझ आएगा। अभी यहाँ मैं लिया हूँ, एक उद्योग लिया हूँ, कपड़े की दुकान, और उसका मालिक का नाम है हीरालाल, और एक है ओमकार। ओमकार हीरालाल के यहाँ इस कपड़े की दुकान में क्या करता है, काम करता है। तो हीरालाल ओमकार को 1 महीने की सैलरी के बदले, मतलब सैलरी के रूप में इसको मान ले जाए 10,000 रुपए मंथली पेमेंट करता है। ठीक है, 10,000 रुपए ओमकार को देता है, और उसी 10,000 को ओमकार क्या करेगा, अब सबकी अपनी अपनी जरूरतें होती है, तो फिर ओमकार क्या करेगा, अब घर में राशन वगैरह भी चाहिए, तो फिर ओमकार क्या करेगा, मोहन के पास जाएगा, और मोहन से इसी 10,000 रुपए से क्या करेगा, वो राशन खरीद लेगा। राशन में चावल ले लो, गेहूं ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो। अब देखो, हीरालाल के पास पहले 10,000 रुपए था, वो ओमकार के पास आया। अब ओमकार के पास 10 रुपए था, वो मोहन के पास गया, और वही 10,000 का क्या करेगा, मान ले जाए अभी मोहन के घर में शादी है, तो शादी में क्या होता है, कपड़े की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो फिर अब मोहन को चाहिए कपड़ा चाहिए, तो ये गया हीरालाल के पास कपड़े की दुकान में और बोला कि भैया मुझे इतने का कपड़े दे दो, 10,000 का कपड़े दे दो, और उसके बाद फिर खरीद के ला लिया। तो देखो, इस तरह से क्या होता है, एक सर्कल की तरह, एक वृत्ताकार में क्या होता है, पैसे सर्कुलेट होते रहता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। इसका 2 क्षेत्रीय, 3 क्षेत्रीय और 4 क्षेत्रीय मॉडल होता है। अब हम देखते हैं इनकी परिभाषा। कक्षा 12वीं में लिप्से के अनुसार दिया हुआ है, परिभाषा देख लेते हैं थोड़ा सा, कि आय का चक्रीय प्रवाह घरेलू फर्मों एवं घरेलू परिवार के बीच भुगतानों एवं प्राप्तियों का प्रवाह है। क्या है कि जो फर्म है और परिवार क्षेत्र, 2 क्षेत्र हैं, फर्म क्षेत्र और परिवार क्षेत्र, इन दोनों के बीच भुगतान और प्राप्तियों का प्रवाह चलते रहता है। जैसे कि हम लोग अभी एग्जाम्पल के रूप में ऊपर देखे थे कि ओमकार को 10,000 हीरालाल क्या करता है, भुगतान करता है, इसके लिए भुगतान हो गया ये 10,000 रुपए, और ओमकार के लिए क्या होगा, वो प्राप्तियां होगा। ऐसे ही ओमकार और मोहन के बीच देख लेते हैं कि ओमकार भुगतान करता है मोहन को 10,000 रुपए, तो ये ओमकार के लिए भुगतान हो गया और मोहन के लिए प्राप्तियां हो गया। ऐसे ही सेम यहाँ भी है, हीरालाल और मोहन के बीच। ठीक है, तो अब देख लेते हैं उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन में क्या है कि भूमि, अगर मान ले जाए आप किसी को भूमि देते हैं, तो भूमि के बदले वो क्या देता है, आपको किराया देगा। और श्रम दे दिए, मान लीजिए आप श्रम दे दिए, या फिर कोई भी श्रमिक है जो मजदूरी करता है, कहीं भी मजदूरी करता है, उनको वेतन दिया जाता है, वेतन कह सकते हैं, या फिर मजदूरी उनको दिया जाता है, चाहे खेत में काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी काम में संलग्न हो। और पूंजी दे रहे हैं, मान लीजिए पूंजी दे रहे हैं, तो फिर पूंजी से हमको क्या देगा, ब्याज मिलेगा। किसी के पास हम 10,000 रुपए, 20,000 रुपए उसको दे रहे हैं, तो फिर हमको साथ में ब्याज के रूप में वो रिटर्न करेगा मूलधन के साथ। उद्यम से क्या लाभ मिलेगा। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, ये सभी क्या है, ये सभी हैं कारक सेवाएं या फिर साधन सेवाएं। ठीक है, ये सभी क्या है, साधन सेवाएं, ये सभी हैं साधन सेवाएं। और किराया, वेतन या फिर मजदूरी, ब्याज, लाभ, ये सभी क्या है, ये सभी हैं कारक भुगतान कहलाते हैं। कारक भुगतान या फिर साधन भुगतान, कारक भुगतान या फिर साधन भुगतान। ठीक है,
अब हम जल्दी से देख लेते हैं चक्रीय प्रवाह के प्रकार। चक्रीय प्रवाह के दो प्रकार होते हैं। पहला है वास्तविक प्रवाह और दूसरा है मौद्रिक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह में क्या होता है? इसमें होता है वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह होता है। और मौद्रिक प्रवाह जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मौद्रिक अर्थात मुद्रा से संबंधित, तो इसमें होता है मुद्रा का प्रवाह होता है या फिर मुद्रा का प्रवाह मौद्रिक प्रवाह में होता है। तो सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं वास्तविक प्रवाह। परिवार क्षेत्र साधन सेवाओं के रूप में फर्म क्षेत्र को कौन कौन सी वो चार चीजें हैं जो देती है? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। ये सभी परिवार क्षेत्र फर्म क्षेत्र को देती है, जिसको हम लोग कहते हैं साधन सेवाएं। और उसके बाद फिर फर्म क्षेत्र क्या करता है? साधन सेवा जैसे ही इनको मिलती है तो वस्तुओं तथा सेवाओं का क्या करता है? ये उत्पादन करता है और परिवार क्षेत्र को देता है। इसको ही हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रवाह कहते हैं। इतना समझ आ गया? अब दूसरा वाला देखते हैं, मौद्रिक प्रवाह। दूसरा वाला कौन सा है? हमारा मौद्रिक प्रवाह है। ठीक है, तो दूसरा वाला देखते हैं। इसमें क्या होता है? जस्ट उल्टा होता है, इधर से चालू करो। फर्म क्षेत्र क्या करता है? साधन आय देता है। किसको? परिवार क्षेत्र को। जैसे कि साधन सेवा के बदले क्या देगा? साधन भुगतान करेगा। ये क्या है? साधन भुगतान है या फिर साधन आय बोल सकते हो। ठीक है, तो फर्म क्षेत्र परिवार क्षेत्र को जो चार चीजें हैं, साधन सेवाएं हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उनके बदले क्या करेगा? ये पेमेंट करेगा, साधन आय देगा और उसी आय को क्या करेगा? ये परिवार क्षेत्र इसी पर व्यय कर देगा। अर्थात कुछ चीजें इनको खरीदनी होगी फर्म से, तो फिर ये क्या करेंगे? व्यय कर देंगे, अर्थात खर्च कर देंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं मौद्रिक प्रवाह। अर्थात देखो, इसमें मुद्रा से संबंधित कार्य हो रहा है। जैसे कि साधन सेवा के रूप में साधन आय दिए फर्म क्षेत्र परिवार क्षेत्र को, और उसके बाद परिवार क्षेत्र फर्म क्षेत्र को उसी पैसे को क्या करता है? खर्च कर देता है फर्म क्षेत्र के ऊपर। तो यहाँ पैसे से संबंधित कार्य हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग मौद्रिक प्रवाह। अब क्या करेंगे हम? अब दोनों को एक साथ मिला देंगे। किसको? पहला वाला हमारा वास्तविक प्रवाह है और दूसरा वाला हमारा मौद्रिक प्रवाह है। उन दोनों को क्या करेंगे? एक साथ मिला देंगे, तो फिर हमारा द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्राकार प्रवाह बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें और कुछ नहीं है, बस वही है, वास्तविक प्रवाह है। एक होता है वास्तविक प्रवाह और दूसरा होता है मौद्रिक प्रवाह। ठीक है, बस इसको ही हम क्या कहते हैं? द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्राकार प्रवाह कहते हैं। ये द्विक्षेत्रीय हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे? तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्राकार प्रवाह देखेंगे और चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्राकार प्रवाह देखेंगे।